हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग इसी चैप्टर पे बात करेंगे। इसी चैप्टर को आज पढ़ेंगे कि अगर वक्ता को उम्मीद होता है, विश्वास होता है, तो उस पर कैसे आधारित हम अंग्रेजी बनाएंगे, उस पर कैसे कोई सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आई होप, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसे बनाएंगे? जैसे आप लोग बोलते होंगे कि वह तो वहां गया होगा, वर्षा हुई होगी, वे लोग खाना खाए होंगे, राम गीत गाया होगा। तो ये क्या है? होप है, उम्मीद है, विश्वास है। जब वक्ता का विश्वास होता है, उम्मीद होता है कि ये काम हुआ होगा, तो उस पे हम लोग बनाते हैं मे हैव से। मे हैव से बनाते हैं, ठीक है। और मे हैव मॉडल्स का ही एक सीरीज है। तो आइए देखते हैं मे हैव का प्रयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं? मे हैव। मे हैव मतलब होगा, कोई काम हुआ होगा, होगा। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3। ठीक है, चलिए जैसे एक सेंटेंस है कि वह वहां गया होगा। ठीक है, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी। आप खाना खाए होंगे। ठीक है, राम अंग्रेजी बोला होगा, बोला होगा। ठीक, अब होगा, होगी, होंगे, ये फ्यूचर सिंपल वाला नहीं है, वो एक अलग होता है कि हम गाएंगे, खाएंगे, वो टेंस में है और ये मॉडल्स में है। आपको बताया था ना कि तीन चीज पे कमांड कर लीजिए, टेंस, सेंटेंस और मॉडल्स। ये तीन चीज पे पकड़ हो गई, ये तीन जान गए, तो आप इंग्लिश के 80% कमांड कर लेंगे। ठीक है, तो वह वहां गया होगा, वर्षा हुई होगी, तो क्या चाहिए इसमें? सब्जेक्ट चाहिए, मे हैव चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वह वहां गया होगा, तो सब्जेक्ट हो गया वह। ठीक है, गया होगा ये वर्ब हो गया। तो बना लीजिए, तो हो जाएगा ही मे हैव गॉन देयर। हो गया। वर्षा हुई होगी तो क्या हो जाएगा? इट मे हैव रेन। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। आप खाना खाए होंगे, है ना, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, है ना, खाए होंगे वर्ब और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहां अदर वर्ड रहेगा, सेंटेंस में लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक, तो आप खाना खाए होंगे तो क्या हो गया? यू मे हैव ईटन फूड। हो गया। राम अंग्रेजी बोला होगा, राम अंग्रेजी बोला होगा। सब्जेक्ट में है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया? राम में
हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक, तो इस तरह के और सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आप इसको निगेटिव बनाना है तो मे के बाद नॉट जोड़ दीजिए, है ना। वह वहां नहीं गया होगा तो ही मे नॉट हैव गॉन देयर। वर्षा हुई होगी, वर्षा नहीं हुई होगी तो इट मे नॉट हैव रेन्ड। आप खाना खाए होंगे, यू मे हैव ईटन फूड। आप खाना नहीं खाए होंगे तो मे के बाद नॉट जोड़ दीजिए। यू मे नॉट हैव ईटन फूड। राम अंग्रेजी बोला होगा, राम अंग्रेजी नहीं बोला होगा, मे के बाद नॉट जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो पहला हेल्पिंग वर्ब में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी को आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो क्या कीजिएगा, इसी में को आगे कर दीजिए, इसी में को आगे कर दीजिए सेंटेंस से, इसी में को सेंटेंस से आगे कर दीजिए, इसी में को सेंटेंस से आगे कर दीजिए, हो गया। मे ही नॉट हैव गॉन टू देयर। क्या वह वहां नहीं गया होगा, क्या वर्षा नहीं हुई होगी, है ना। तो इसी में को आगे कर दीजिए और क्वेश्चन का चिन्ह लगा दीजिए, बन गया। ठीक है, तो इस तरह के और सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। ओके, बाय।